एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने एक पार्ट और शेयर कर दिया है, तो उसे पहले सुन लीजिएगा, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। चू वेनिंग जो था वो घायल हो गया था। ये सारे भागकर सेफेस्ट प्लेस पे पहुँच जाते हैं और तीनों थके हुए थे। यहाँ पर चेन वुकू के बाहर सुरंग थी जहाँ पर ये दौड़ कर गए थे। चू वेनिंग जो था अब आराम करने का सबको बोल दिया था। कुछ टाइम के लिए कोई भी पहले नहीं बोला। सारे के सारे यहाँ पर बैठे हुए थे और अपने अपने जख्म देख रहे थे। धीरे से शूमेंग जो है वो थोड़ा सा शॉक था। उसका सिर झुका हुआ था और वो ना जाने क्या सोच रहा था। तभी मोरन धीरे से बोलता है, शूमेंग। शूमेंग ने किसी को यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि वो चू वेनिंग के पास आया। उसने अपना सिर उठाया और जब उसने अपना मुंह खोला तो उसकी आवाज़ जैसे टूटी हुई थी। वो धीरे से बोलता है। तभी यहाँ पर चू वेनिंग कहता है, यंग मास्टर। उसने उसकी ओर देखा और धीरे से वो जानता था कि यहाँ पर शूमेंग कितना ज़्यादा दुखी है। उसने अपनी परिवार की तलवार खो दी है। वो कहता है, क्या शेनवू जिसे मैंने पहले चुना था वो नकली है? यहाँ पर चू वेनिंग कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर जितने भी वेपन्स इन लोगों ने पहले चूज़ किए थे सिवाय मोरन के, बाकी सारे नकली थे। शूमेंग की आंखें और भी लाल थी, काली सफ़ेद, ऐसे जैसे मानो उसकी आंखों से भी खून ही बाहर आ जाएगा। वो कहता है, क्या मैं अब पूल में से हथियार नहीं ला सकता? चू वेनिंग आखिरकार अपनी आंखें बंद कर लेता है और धीरे धीरे से पता था कि शूमेंग हमारा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। यहाँ पर वो चुप था और केवल चू वेनिंग जो है वो उसकी आवाज़ सुनाई देती है। एकदम से यहाँ पर एकदम से आवाज़ आती है, बेवकूफ़। यहाँ पर वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह शूमेंग रिएक्ट कर रहा था। वो धीरे से कहता है, टीचर शिजुन बताइए ना। चू वेनिंग में बिल्कुल वो ऐसे आ गया था जैसे वो चू वेनिंग को अभी चिपट ही जाएगा। चू वेनिंग की कमर को गले लगाकर वो फूट फूट कर रोने लगा, शिजुन शिजुन। तभी जिन चेंगजी की जो मार्शल आर्ट थी ना, वो मिस करना लगभग ऐसा है कि जो बंदा अमर होने वाला है वो बिल्कुल शिखर पर जाकर उसे किसी ने धक्का दे दिया हो, किसी माउंटेन की चोटी से आपको किसी ने फेंक दिया हो। बिल्कुल ऐसा ही था शूमेंग के लिए, क्योंकि जो तलवार उसने जीती थी, जो हमेशा से उसका सपना था कि सब में टॉप स्टूडेंट मैं बन के रहूँ, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कल्टिवेशन की दुनिया का जितना भी बाहुबली है वो मैं बन के दिखाऊँ, तो वो बिल्कुल ऐसे उसके सारे सपने टूट गए थे। और ना जाने उसने कल्टिवेशन के लिए क्या क्या किया था। उसे ऐसा लगता था कि वो सबसे ज़्यादा युवा कैंडिडेट के लिए एकदम परफेक्ट है। उसे ऐसा लगता था कि वो सबको हरा सकता है, वो सब जगह भाव ले सकता है। और वैसे भी वो शू फैमिली का और लाइफ एंड डेथ का इकलौता यहाँ पर सन था, तो इसलिए उसे ऐसा लगता था कि उसके आगे कोई नहीं टिकेगा। लेकिन अब उससे ये उसका दिल और भी ज़्यादा बैठे जा रहा था। यहाँ पर पुश्तैनी तलवार का इस्तेमाल उसने करना चूज़ किया था और अंत में वही तलवार उसके पास नहीं रही। चू वेनिंग अभी कुछ भी नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं कहता है। शूमेंग जो है उसे गले लगाकर उसकी बाहों में ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। और यहाँ चू वेनिंग जानता था कि ये जो नेव सा बच्चा है ना, ये झल्ला सा इंसान, ये कितना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट उसकी इस चीज़ों से है। यहाँ तक कि यहाँ पर जो शूमेंग है ना, वो सबसे ज़्यादा उसको जो अटैचमेंट थी वो अपनी शिजुन से भी थी, इसलिए वो शिजुन की लेखा भी गलत भी नहीं सुनता था। वो बिगड़ैल था। उसके पापा ने उसे बहुत ज़्यादा बिगड़ैल बनाया हुआ था, लेकिन उसके साथ कभी कोई दुख नहीं बीता था, तो वो ये चीज़ें नहीं जानता था। तब मोरन भी सोचता है कैसे छोटा सा दिन भर घमंड में रहने वाला इंसान आज फूट फूट के रो रहा है। हालांकि इस टाइम उसके जो यंग चेहरा था ना, उस पर आंसू आ गए थे और उससे कोई आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। जैसे उसका जो हथियार था ना, उसे छीन लिया, उसके पास नहीं था, तो उसके सारे सपने भी टूट गए थे। तभी एक आवाज़ आती है, शूमेंग। चू वेनिंग धीरे से उसे ये बोलता है और बाहों में जकड़कर उसे दिलासा देता है। यहाँ पर वो झील के पास बैठे हुए थे। सफ़ेद कपड़े उसके ऑलरेडी खून से भरे हुए थे, लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे। उस समय मोरन जो है ना, उसको वो धीरे से अपने टीचर को देखता है कि किस तरह से टीचर यहाँ पर उसको धीरे से उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर धीरे से पानी के पास बैठा हुआ चू वेनिंग काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो उसे कहता है, रो मत, तुम पहले ठीक हो जाओ। आवाज़ बहुत ज़्यादा कोमल थी, लेकिन चू वेनिंग के मुंह पर ये पहले से नरम सा वाक्य, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि किसी को चू वेनिंग भी इतने प्यार से बोल सकता है। मोरन जो है वो आसपास देखता है। चू वेनिंग जो कि शूमेंग को गले लगाते हुए उसके कंधे को बार बार दिलासा दे रहा था, थपथपा रहा था। उसके दिल में अचानक से बेचैनी सी महसूस होती है। वो मन में सोचता है कि यहाँ पर जब मैं आया तो नए कपड़ों से
वो मन में सोचता है कि एकदम वाइट कपड़े पहने हुए थे उसके मास्टर ने, और यहाँ पर अब उसे चोट लगी हुई थी। यहाँ पर 15 वर्षों से पिछले वो 15 वर्षों बाद यहाँ पर आया है, और शूमेंग जो है 15 वर्षों से स्वर्ग का सबसे अच्छा पुत्र माना जाता है, सन माना जाता है, और यहाँ पर उसका जो मोराल है वो सबसे ऊंचा माना जाता है। और वो यहाँ पर ऐसे रो रहा है अपनी शिजुन को गले लगा के। उसने कभी भी इस यंग मास्टर को हमेशा अकड़ते हुए देखा था अपने पिछले जन्म में, और वो अपने मास्टर के सामने जैसे ही वो लोग यहाँ वेपन वाली आर्चरी से भाग कर आए हैं, उसके बाद उसने पहली बार शूमेंग को इस तरह से देखा है, जो इंसान हमेशा दूसरों को नीचे ही दिखा देता था। और मोरन और उसकी तो वैसे भी नहीं बनती। लाखों साल पहले इस जादुई दुनिया में जो असली गोचेन शेंगोंग था, उसने बहुत सारे हथियार बना के रखे हुए थे, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे इन हथियारों ने लोगों के खून भी किए थे, जिसकी सज़ा यहाँ मिली है। और यहाँ पर जीवित रखने का एक ही तरीका था, उस पेड़ को लोगों का खून पिलाना। और जब तक उसे वो चीज़ें मिलती थी तब तक सब चीज़ें ठीक थी। यहाँ पर बहुत सारी मायावी चीज़ें भी उसने इकट्ठी की हुई थी। धीरे से मोरन कहता है, नहीं, मैं बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ पर भाषण के दौरान कई मोटे सारे ड्रैगन की पूंछ भी उसने थपथपाई थी। मोरन जल्दी से यहाँ पर आता है और वो मन में सोचता है कि शुक्र है मैं बाल बाल बच गया। यहाँ पर मोरन जो है वो जानता था कि इस जिनचिंग पूल में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ पर अचानक से काला अजगर आ जाता है, और फिर वो ड्रैगन से भी बड़ा होता है, जिसके पिच काले तराजू की सुनहरे चमकते जो हैं वो शेप होती है। यहाँ पर मोरन धीरे से कहता है, चांद देख रहे हो? यहाँ पर वांग्यू के लंबा सा चीज़ें थी, और यहाँ पर आसमान में चीज़ें गूंज रही थी। मूल रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर वो जो अजगर था वो गूंगा था, लेकिन इस समय वो अचानक से बोलने लगा। उसकी आवाज़ जो थी वो एक घंटी की तरह थी, और धीमी आवाज़ में वो चिल्लाया, मेरी पीठ पकड़ो। दिल को लुभाने वाले, विलों को नष्ट हो जाने वाले जिन चेंगजी कि जल्द ही यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें ढह जाएगी। जल्दी करो, तुम भी यहाँ से भाग जाओ सारे के सारे। इस समय कोई भी यहाँ पर इन लोगों के पास कोई भी अन्य चीज़ें नहीं थी कि ये किसी और चीज़ से यहाँ से निकल के भाग सकते, लेकिन ये तभी उसकी पीठ पर बैठते हैं ये सारे के सारे, क्योंकि ये तेज़ी से उड़कर इन्हें बाहर छोड़ सकता था। जैसे ही ये आवाज़ आती है, बूढ़ा अजगर अचानक से पानी और लहरों से छूट कर आसमान में उड़ गया। यहाँ पर जो मोरन था ना, वो जल्दी से उन सब ने केवल ये महसूस होता है कि यहाँ पर जो ये जगह है ये सारी गिर जाएगी, टूट जाएगी, और यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। मोरन जो है वो पीछे से उसने शूमेंग की आवाज़ सुनी। वो बहुत ज़्यादा एक्साइट लग रहा था। वास्तव में वो अभी भी एक ऐसा इंसान था जो कि काफ़ी यंग है, और कुछ चीज़ों के कारण वो ज़्यादा देर तक दुखी नहीं रह सकता था। वो मन में कहता है, हे भगवान, मैं सच में इस वक्त उड़ रहा हूँ, वो भी एक अजगर के ऊपर, यहाँ पर जो कि मोचिंग झुकी झुंग चोटी थी उस पर ये जो आ जाते हैं और धीरे धीरे आकर उस पीक पे बैठ जाते हैं, और धीरे धीरे ज़मीन यहाँ पर झुकने लगती है। तब यहाँ पर जिनचेंग पूल में जो ये लोग रुके थे वहाँ पर आधे से भी कम जगह सिकुड़ने लगी थी, और वहाँ पर आपस में कई सारी चट्टानें केवल एक दूसरी चीज़ों को कुचल रही थी। वहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी भी थी, वो सारी की सारी चीज़ें मिटती जा रही थी, और चुपचाप वहाँ पर सारी जगह आपस में तोड़फोड़ कर रही थी। धीरे से यहाँ पर अचानक बोलता है, इन जगह पे पूल में देखो। वो सारे के सारे उधर देखने लगते हैं। मोरन जो है वो धीरे से कहता है, ये जैनलोक शतरंज का खेल है। जैनलोक शतरंज का जो खेल है यानी कि चेस पीस है, वो ऐसे ही होता है। उसकी फॉर्मेशन जब बदलती है तो वहाँ पर काफ़ी सारी कठपुतलियाँ वहाँ पर जो है तहलका मचा देती हैं, लोगों को मारती हैं। और यहाँ पर वो जानता था क्योंकि पिछले टाइम में उसने भी ये सारी चीज़ें सीखी थी, इसलिए मोरन को तो इस गेम के बारे में काफ़ी अच्छे से पता था। लेकिन यहाँ पर ये गेम कौन कर रहा है? पिछले टाइम में तो मोरन ने ये सारी चीज़ें सीखी थी और मोरन ने इससे काफ़ी तबाही भी मचाई थी, पर यहाँ पर ऐसा कौन कर रहा है उसे नहीं पता। यहाँ पर शूमेंग ने कहा, चांद को देखो। मोरन ने अपना सिर घुमाया और वो यहाँ पर झुका, हल्का सा हिल नहीं रहा था। उसके शरीर पे कोई काला शतरंज का मोहरा नहीं था, लेकिन वो बहुत कमज़ोर लग रहा था। उसकी आंखें जैसे मानो आधी बंद थी। वो धीरे से कहता है, आप लोगों ने अच्छा काम किया। गोचेन शेंगोंग जिन चेंगची ने इसे सब चीज़ों को नष्ट करने की बजाय कभी लोगों के साथ उसने बहुत बुरा किया।
मैं ऐसे हाथों में पड़ना नहीं चाहता। यहाँ पर वो जैसे ही ये बोलकर चुप होता है, तभी अचानक से उसका जो सुनहरी रोशनी निकली थी और प्रकाश जो इधर उधर था वो अचानक से छोटे इंसान में बदल गया। फिर वो कहता है, क्या ये आप हैं? मोरन जो है वो शूमेंग लगभग एक ही समय पर बात की थी और वो एक ही टाइम के थे। तभी वो कहता है, हाँ ये मैं हूँ। यहाँ पर शूमेंग हैरान था और उसने कहा, तुम ये शेनवू की ओर क्यों लेके आए हो? तुम्हें बचाने जा रहा है, तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हो। यदि तुमने नुकसान पहुंचा रहे हो तो तुम्हें इस तट पर क्यों भेजते हो? यदि तुमने यहाँ पर पहले हम लोगों को गुमराह किया था, क्यों किया था? तुम ऐसा क्यों करते हो? यहाँ पर वो जो अजगर था ना, वो कहता है, मुझे बहुत दुख है कि उस समय की स्थिति अलग थी, इसलिए मुझे ये करना पड़ा, मुझे झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि गोचेंग शेंगोंग जो है आप लोगों के साथ वो खेल करना चाहता था। मैं दिल में बिल्कुल भी नहीं चाहता था आपको गुमराह करना या झूठ बोलना, लेकिन जब दिल को चुनने वाली बात आई तो वो मंत्र आप पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता। मैंने कोशिश तो की कि मैं आप लोगों को समझा सकूं। चू वेनिंग ने वहाँ पर सिर हिलाया, उसके पास उसे गले लगाया और फिर ठीक से हाथ हिलाकर उसे बाय करने के लिए वो आगे बढ़ा। वो कहता है कि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए हमेशा खुश रहूँगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पूल में हर चीज़, हर तरह के लोग हैं। मैं अपने जीवन काल के अंत तक पहुंच गया हूं, मैं मरने ही वाला हूं और मूल रूप से अब मुझे जीवन में जीने का कोई शौक़ भी नहीं है। और यहाँ पर बस मैं अगर मर जाऊं तो मुझे ऐसा ही है कि मैं इधर अपने लोगों के साथ ही मरना चाहूँगा। चू वेनिंग यहाँ पे उसे देख रहा था। वो कहता है, मरना और जीना ये तो नॉर्मल सी बात है, जो इस दुनिया में आया है वो मरेगा भी, और कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता, मैं आपको भी मजबूर नहीं कर सकता। मैं जिनचेंग जी के मरने से पहले उसके यहाँ पर जो भी पुराने सपने थे या फिर जो भी उसने यहाँ पर इल्यूजन रखे हुए थे उसे देख सकता हूँ कि वो कैसे टूट रहे हैं। मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि पूल में झटके ने आपको प्रभावित किया। अगर वास्तव में देखा जाए तो किसी भी चीज़ को यहाँ पर जो भी हुई उसको दिल से मत लगाना। यहाँ पर चू वेनिंग ने कहा, ठीक है, आप जानते हैं कि झूठ बोलना और चेन होने का नाटक करने वाला व्यक्ति कौन है और उसका इरादा क्या है। तभी वो इंसान कहता है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर आपको जो फंसा रहा था वो कौन था और उसके उद्देश्य क्या है। उसने ये शक्ति कहाँ से प्राप्त की? 3 वर्जित ऐसी तकनीकें हैं जो कि जनलोंग चेस पीस हैं, उसे ऐसा कैसे पता चला और उसने वो चीज़ें यहाँ कैसे स्थापित की। चू वेनिंग जो है वो सोचता है और कहता है, ये चीज़ें तो बिल्कुल मना है, कल्टीवेशन वर्ल्ड में चीज़ें फॉरबिडन है। इस तकनीक का आवश्यक इस्तेमाल करना, और वो भी इतने टाइम पे, अगर वो किसी प्राचीन वृक्ष की आत्मा से मदद ले रहा है तो वास्तव में वो बहुत सारे प्रयास कर चुका है। इवन उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो डबल आएगा। ये सच है क्योंकि उस व्यक्ति ने यही बात कही थी। अगर वो प्राचीन तरह की ये अजीब सी जनलोंग चेस पीस की अगर वो शक्ति को यूज़ कर रहा है और इसे जबकि ढूंढना बड़ा मुश्किल है, और अगर उसे ये चीज़ मिल गई है तो वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कहीं भी वो फेर बदल कर सकता है, लोगों को एक दूसरे से लड़वा सकता है। और वास्तव में ये बहुत पहले प्रकट नहीं हुआ था। उसे ये नहीं पता था कि ये जो शेंगोंग है ये इतना बुरा इंसान होगा। जब से वो चेंगजी में आया है उसने देखा कि उसने कैसे लोगों पे नियंत्रण किया हुआ है, और यहाँ पर भी शक्ति का वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। ज़रूर उसने जो रीबर्थ है उसको और जेनलोंग चेस गेम की जितनी भी ऐसी चीज़ें थी जो फॉरबिडन थी उन तकनीकों का इस्तेमाल कर कर इस झील में उसे कहीं ना कहीं उसने स्थापित किया है। यहाँ पर वो जानता था कि ये जो सामने अजगर है ये मरने ही वाला है। वो मन में, मोरन भी मन में सोचता है, उसने ये चेंगजी की यात्रा पिछले जीवन में अलग तरीके से की थी, लेकिन अब जब वो इस पहाड़ पे आया है तो यहाँ पर सब कुछ बदल गया है। वो मन में सोचता है कि जो भी जितनी भी यहाँ पर लिविंग थिंग्स हैं उनको नियंत्रण में रखना, पूरी तरह से कंट्रोल में रखना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसलिए इस झील में बहुत सारी संख्या में वो लोग जीवों को लाते हैं, मार डालते हैं और उनके जितने भी शरीर हैं उनको नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उन्हें कंट्रोल करते हैं। और इस बार ऐसा किया, केवल कुछ दर्जन लोग दिन में उसे लगभग सभी भूतों को मार डाला झील में। वह सभी को इस्तेमाल किया, शतरंज के मोहरे बना दिए और प्रयोग के लिए कुछ ही लोग बचे थे। तभी उनमें से एक वो मोरन को भी चुनना चाहता था। यहाँ पर
मोरन एकदम से कहता है, तो जब मैंने तलवार मांगी तो आप मेरे सामने आए, उस समय आपने नकली गोचन द्वारा नियंत्रित थे क्या? तो वो कहता है नहीं, वह दूसरे लोगों को हेरफेर कर सकता है। वह एकदम जैसे फॉक्स कनिंग होती है वैसे ही वो लोमड़ी की तरह दानवों को हेरफेर कर सकता है। वह यहाँ के जो पीचिंग के लोग हैं उन्हें भी ऐसे कर सकता है, लेकिन वह मेरे साथ हेरफेर नहीं कर सकता था। मैं भगवान गोचिंग द्वारा निर्मित आत्मा जानवर हूँ। पहले जब मैं ईश्वर यानी कि गॉड के द्वारा चलाए जाने के लिए तैयार था, तब मैं उसके श्राप के निशान को अपने उल्टे पहड़ों पे लेकर लिख दिया था, और अब मैं सभी को अपने आसपास का कुछ नहीं मानता और मैं सिर्फ गॉड के लिए ही लॉयल हूँ। यहाँ पर मोरन कहता है कि आपने फिर ऐसा क्यों किया? वो कहता है मेरे पास ढोंग करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर घुसपैठ मुझसे पूरी तरह से नियंत्रण कर सकता है तो फिर वो गॉड के श्राप से बहुत सारे लाखों वर्ष की चीज़ों को भी हत्या सकता है। उसका प्रभाव इतना नहीं था, बस उस समय के लिए मैं उसके सामने कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता था। मेरे पास अभी भी मेरा एक हिस्सा है। झूठ होकर भी शरीर से मैं प्रभावित नहीं होता, और आप देख सकते हैं कि मैं गूंगा क्यों हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ उस व्यक्ति ने पूरी तरह से नियंत्रण की गई थी और अब मैं खुद की सुन सकता हूँ। उस वक्त मैं उसके मंत्र और उसके द्वारा दी हुई चीज़ों के अंडर था, उसके इन्फ्लुएंस में था, इसलिए मैं आपको कुछ चाहकर भी नहीं बोल पा रहा था। मोरन पूछता है क्या नकली गोचेंग को पता है कि तुम नाटक कर रहे हो? तभी वो धीरे से कहता है मुझे नहीं लगता कि वह जानता है। अपनी योजना के अनुसार आज वह आपके जितने भी गोल्डन कोर है उसको जब्त करने वाला था, और वो इस काम के लिए आपके दिल को चुनने वाला था। यहाँ पर उसे यह उम्मीद नहीं थी कि मैं फिर से इस पूरे के पूरे जितने भी इक्विपमेंट हैं वहाँ पर वापस आ जाऊँगा और गुलियों को नष्ट कर दूँगा। उसने मेरे खिलाफ ही पहरा नहीं दिया। उसने कभी ये सोचा नहीं, गुचेन शेंगोंग ने, कि मैं उसे धोखा दे दूँगा। चू वेनिंग अचानक से कहता है हो सकता है कि वह अब से सावधान ना हो सकता है कि उसके पास इतनी भी चीज़ें ना हो, पर्याप्त लोग ना हो, पर्याप्त शक्ति ना हो। धीरे से वो आदमी कहता है कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो। चू वेनिंग ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि नकली गोचेंग शेंगोंग जो है वो बहुत ही अजीब है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि चू वेनिंग और मोरन को नहीं पता कि वो मोरन को ही क्यों इस तरह से अपनी चीज़ों के लिए चुन रहा है। कि क्या मोरन जवान है, लेकिन एक 15 साल के बच्चे से वो क्यों ऐसा बदला निकालना चाहता है। देखते हैं आने वाले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।